इनकम टैक्स में आए या नहीं आए। आपके दिल में हमारी जगह टॉप 3 में तो बहुत है। और आपने जो दूसरा इनकम टैक्स में बोला है, तो प्रयास ये भी करेंगे कि वहां पे भी हो जाए। 1000 के ऊपर निकलने तो फिर बाद में इनकम टैक्स की सोचेंगे। जी जी। तो ये एक्चुअली जो पूरा ब्रोकिंग स्पेस है वीरेंद्र जी, मई के महीने में इतना बढ़िया चहक के आया है। मुझे एक दिन इतना क्लियरली याद है, एंजल ब्रोकिंग के नतीजे आए, हम लोगों ने उनको मार्क किया, स्टॉक था मेरे ख्याल से 304 305 रुपए। ये बात मैं आपको बता रहा हूँ 16 मार्च 17 मार्च की। जी हाँ, मुझे इतना अच्छी तरीके से याद है कि स्टॉक ने एक हल्का सा बाउंस दिया, मैंने वो रिजल्ट मार्क किए, और वो तारीख थी 16 अप्रैल, प्राइस 306। आज तारीख है आपके सामने 27 मई और प्राइस एंजल ब्रोकिंग पर है 754। इतना ज़बरदस्त आपने वैल्यू एक्सप्लोजन आता हुआ देखा है ब्रोकिंग स्पेस पे। साथ ही साथ जुड़े हुए मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ में आप देख रहे हैं बिल्कुल पथ अग्रसर है 600 रुपये की तरफ। ये स्टॉक भी आपको 450 425 रुपये पर आराम से ट्रेड करता हुआ दिख रहा था। तो वैल्यू एक्सप्लोजन आपको बाजार में जब आता हुआ दिखता है तो वो बहुत अच्छी तरीके से बुल्स के फेवर में दिखता है। वीरेंद्र जी, हम लोग इसकी चर्चा नहीं करते, लेकिन एक कंपनी है पिरामल एंटरप्राइजेस। आप देखिए 2 दिन से बहुत ही चुपके से इसने आपको बढ़िया एक ब्रेकआउट आज दिया है और ये कोशिश कर रहा है जो इसका एक गैप डाउन था उसको भरने की। आपने मध्य में अप्रैल में इस ग्रैप को आते हुए देखा था। कोई रणनीति आप सेट करना चाहेंगे पिरामल एंटरप्राइजेस पर वीरेंद्र जी? जी हाँ शैल जी, एक तो इसके अगर आप देखें रोलोवर्स अच्छे हैं इस बार, वो एक एंकरेजिंग फैक्टर है। और प्लीज़ एक्टर साहब, इसका अगर आप देखें, आप एक काम कीजिएगा, चार्ट रखिए, कैंडल स्टिक चार्ट लगभग 3 महीने का। आपको तीन नहीं आप रखिए, यस, आप 1 साल का चार्ट रखिएगा। 1 साल में बहुत मशक्क़त के बाद इसने अपने क्लस्टर्स को चेंज किया है। चंदन, थोड़ा मोतीलाल ओसवाल की खुशी से बाहर आइए और आप जरा पीईएल को अगर आप देखें, जरा एनालाइज कीजिए। एक इसने क्लस्टर बनाया था जिसका बेस था 1187 रुपये और जिसका हाई था 1634 रुपये। 1634 का जब ब्रेकआउट आया इसमें 12 फरवरी को, उसके बाद इसका हाई था 10 मार्च को लगभग 2004। इंटरेस्टिंगली इस बार वो 1600 के बेस से ही ऊपर निकला है। आप इसमें कैसा ट्रेड एक्सपेक्ट कर रहे हैं? कोई लॉन्ग ट्रेड और कोई ऑप्शन ट्रेड आपको जहन में आता है इसमें क्या, जून के पॉइंट ऑफ व्यू से, जब एक बहुत मीनिंगफुल बेस से स्टॉक बाहर निकल रहा है? हम चर्चा कर रहे थे और हमारी टीम हमें बता रही थी कि हॉकी पैटर्न बना है। आप वीकली चार्ट देखोगे तो एक स्लांटिंग फॉलिंग और उसके बाद में हल्का सा राउंडिंग, तो काफी टिपिकल एक प्राइस पैटर्न बना है यहाँ पे। और लगभग आप देखोगे रिसेंटली 5 वीक का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया 1750 के ऊपर। लगभग आप देखोगे ये काउंटर 25-27 दिनों से 1750 के ऊपर टिक नहीं पा रहा था, बार बार सप्लाई आ रही थी बट फिर भी बेस बना रहा था। और आज जिस हिसाब से वॉल्यूम्स के फ्लो के साथ उस लेवल को निकाला और वीकली स्ट्रक्चर में लोअर टॉप लोअर बॉटम निगेट हुआ है, काफी अच्छा मूवमेंट यहाँ पे बनना चाहिए। 1750 के ऊपर यदि आज रह जाता है तो मेरे हिसाब से 1850 1880 के टारगेट 1-2 दिन में काउंटर में बनने चाहिए। ऑप्शन में इतनी एक्टिविटी नहीं है, इसलिए केस में या फ्यूचर में यहाँ पे ट्रेड करने की सलाह रहेगी। ये आपके सामने व्यू आता हुआ दिख रहा है 1780 के आसपास पिरामल एंटरप्राइजेस पर, और बहुत ही शानदार चार्ट आपके सामने जो ये दर्शा रहा है कि एक अच्छे कंसोलिडेशन के बाद आपको ये काउंटर बाहर होता हुआ दिख रहा है एक अच्छे ब्रेकआउट के साथ। अच्छा वीरेंद्र जी, अब ऑलमोस्ट आपके साथ 2:30 हो चुके और हम लोग स्वागत करेंगे श्री शुभादीप नंदी साहब का। नंदी साहब, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू कमाई काटा। आपके सामने आज बहुत बढ़िया तरीके से मंथली एक्सपायरी पैन आउट होती हुई दिख रही है। 2-3 चीज़ें ऐसी जो आपने समझी हों, जो आपको जून के फर्स्ट वीक में बढ़िया तरीके से काम करती हुई दिखें, या तो इंडिसेस में या इंडिविजुअल स्टॉक्स में, वो शेयर कीजिए हमारे साथ। जून में जाने से पहले अभी का व्यू दे दूं, वी आर गोइंग डाउन। माने बैंक निफ्टी इज गोइंग डाउन, गोइंग टू गो डाउन प्रोबेबली टिल 600, अभी 750 है, और निफ्टी 15,283 है, दिस इज आल्सो गोइंग डाउन, वी आर नॉट गोइंग अप। तो ये सेल ऑफ कहां तक चले ये देखना है। स्टोरी ये हो गया था कि व्हेन 35,000 का कॉल थोड़ा निकल गया, लॉट ऑफ पुट्स वर गेटिंग सोल्ड, जो सोच रहे थे कि और भी नीचे मार्केट जाएगा। सॉरी,
तो वहां पे जो हुआ है, these puts are as of now trapped and they cannot get out of the market as of now, so they will be killed practically. तो यहाँ पे अगर कोई ट्रेड में है या ट्रेड आप करना चाहते हो, तो the best way is go short. Number one. Number two, if you are going to trade in stocks in June, I would suggest stay in Nifty stocks rather than Bank Nifty, because banking as a sector, just give me a second, my own trades are running. Yeah. So banking stocks are extremely weak. I would suggest do not